रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन अब एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ तबाही ला सकता है। ब्रिटेन की वेबसाइट मिरर ने दावा किया कि पुतिन सोवियत संघ के जमाने के एक परमाणु हथियार लॉन्च करने वाले सेंटर को एक्टिवेट करने वाले हैं। खबरों के मुताबिक सोवियत संघ के वक्त का यह परमाणु मिसाइल बेस बेलारूस में, जिसे फिर से काम में लाने के लिए रूस ने तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटेन की वेबसाइट मिरर ने दावा किया कि बेलारूस की सेना का एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर गोमेल में बने परमाणु मिसाइल बेस पर पहुंचा और वहां काफी देर तक रुका रहा। इस खबर के सामने आने के बाद आशंका जताई गई कि पुतिन जल्द उस मिसाइल बेस को फिर से शुरू करना चाहते हैं। खबर तो ये भी है कि पुतिन अपने उस मिसाइल बेस पर नए परमाणु हथियारों को तैनात करने की तैयारी कर रहे हैं। बताया गया कि सोवियत संघ के दौर में उस बेस पर इतनी खतरनाक परमाणु मिसाइलें रखी जाती थीं जो हिरोशिमा जैसे कई हमले करने की ताकत रखती थीं। और अब उसी परमाणु मिसाइल बेस को पुतिन फिर से घातक हथियारों से भरने की तैयारी कर रहे हैं। दावा किया गया कि पुतिन यूक्रेन के साथ छिड़ी जंग की लंबी खींचने से परेशान हो गए, क्योंकि 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो ऐसा माना जा रहा था कि जंग बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। कहा जा रहा था कि रूस की ताकत के आगे यूक्रेन ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका और यूरोप के देशों से मिले हथियारों की मदद से यूक्रेन ने रूस को ऐसी टक्कर दी कि युद्ध चौथे महीने तक पहुंच गया है। रूस ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन अब भी यूक्रेन के कुछ ही हिस्सों पर उसका कंट्रोल हो पाया है। माना जा रहा है कि इसी बात से पुतिन बुरी तरह झुंझला गए हैं और वो उस परमाणु मिसाइल बेस को एक्टिवेट करने जा रहे हैं जो यूक्रेन की राजधानी कीव से बहुत करीब है। यानी अब रूस अपनी सबसे घातक परमाणु मिसाइलों को लेकर यूक्रेन के दरवाजे तक पहुंचने की तैयारी में जुटा है, जो ज़ेलेंस्की के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं, क्योंकि जंग के कुछ दिन बीतने के बाद से ही पुतिन समेत उनके कई सिपहसालार कई मौकों पर दुनिया को परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। रूस के कई सांसद भी इशारों में ये कह चुके हैं कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद करनी नहीं रोकी तो फिर दुनिया तबाही के कगार पर पहुंच जाएगी। यानी उन्होंने भी परमाणु हमले की चेतावनी दी थी। ऐसे में कीव से महज 264 किलोमीटर दूर के परमाणु मिसाइल बेस को फिर से शुरू करने की रूस की तैयारी ज़ेलेंस्की के साथ साथ दुनिया भर को डरा देने वाली है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि रूस इस बेस पर अपने सबसे नए और आधुनिक परमाणु मिसाइलों सरमात और जिरकॉन को तैनात करने जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही रूस ने अपनी नई हाइपरसोनिक न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल जिरकॉन का टेस्ट किया था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था। वीडियो में रूस के उत्तर में मौजूद बैरेंट्स सागर में उसके एक जंगी जहाज से लॉन्च हुई जिरकॉन मिसाइल बादलों को चीरते हुए अपने शिकार की तरफ जाती नजर आई थी। जिरकॉन मिसाइल के टेस्ट के बाद दावा किया गया कि रूस की यह मिसाइल अनस्टॉपेबल है, मतलब कि ऐसी मिसाइल जो अगर एक बार चल गई तो फिर उसे रोकना नामुमकिन है। बताया गया कि रूस की जिरकॉन मिसाइल बैरेंट्स सागर से करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय करके श्वेत सागर में अपने टारगेट पर जाकर फटी थी। रूस की इस हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल की रफ्तार 11,265 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब है। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि एयर डिफेंस सिस्टम भी रूस के इस हथियार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और जिरकॉन हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल की तरह ही रूस ने हाल ही में एक और घातक परमाणु मिसाइल सरमात का परीक्षण किया था। दावा किया जा रहा है कि बेलारूस के परमाणु मिसाइल बेस पर सरमात को भी तैनात करने की तैयारी है। और पुतिन की इस परमाणु मिसाइल को अमेरिका शैतान के नाम से बुलाता है। रूस को इस मिसाइल पर इतना भरोसा है कि वो इसे अजेय बताता है, मतलब ऐसी मिसाइल जिसका मुकाबला मुमकिन ही नहीं। 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से दुश्मन के ठिकानों तक पहुंचने वाली सरमात को रोक पाना नामुमकिन बताया जाता है, क्योंकि रूस का कहना है कि उसकी मिसाइल को मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है, जबकि इसकी रेंज 118,000 किलोमीटर है। यानी दुनिया के बड़े से बड़े शहर रूस की मिसाइल की जद में है। रूस का दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छिपा हो, सरमात मिसाइल उस पर फट सकती है। और अब रूस ऐसी ही खतरनाक परमाणु मिसाइलों को यूक्रेन की नाक के नीचे तैनात करने की तैयारी कर रहा है।